हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। चलिए हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और आइडम्स फ्रेज 20 क्वेश्चन कर रहे थे। फ्रेजर वर्ब 5 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, आइडम्स 20 क्वेश्चन वन वर्ड और 5 क्वेश्चन फ्रेजर वर्ब कर रहे थे। चलिए इसके पहले जो भी 80 तक है सभी ये प्ले लिस्ट में डाल दिया गया है, जो भी जितना भी वीडियो था इसके पहले। चलिए अब वन वर्ड देखते हैं। एसएससी सीजीएल 2024 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 1, 81, द वर्शिप्स ऑफ आइडल्स और इमेजेस। द वर्शिप्स ऑफ आइडल और इमेजेस, आइडोलेट्री। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? आइडोलेट्री। एथेइज्म होता है द बिलीफ डेट गॉड डज नॉट एग्जिस्ट। एथेइज्म और थेइज्म होता है बिलीफ इन एग्जिस्ट गॉड। और आइकोनोक्लास्म होता है द एक्ट ऑफ क्रिटिसाइजिंग पॉपुलर बिलीफ और एस्टेब्लिश्ड कस्टम्स या आइडिया। 82, समथिंग डेट इज पॉइजन्स और अनहेल्दी। समथिंग डेट इज पॉइजन्स और अनहेल्दी वो हो जाएगा टॉक्सिक। क्या? टॉक्सिक। 83, ए रेमेडी फॉर ऑल डिजीज, यह पानासिया। 84, ए हेटर ऑफ मैनकाइंड, ये हो जाएगा मिसैंथ्रोपी। क्या हो जाएगा? मिसैंथ्रोपिस्ट। मिसोजिनिस्ट होता है ए मैन हु हेट्स वुमेन, ये हेट्स वुमेन, मिसोजिनिस्ट। मिसैंथ्रोपी हो गया मानव द्वेषी, मानव से घृणा करने वाला, मानव जाति से। फिलैंथ्रोपिस्ट हो गया ए रिच पर्सन हु हेल्प्स द पुअर एंड दोज इन नीड, जिसे ज़रूरत हो, गरीब लोगों को मदद करना। ए रिच पर्सन हु हेल्प्स द पुअर, फिलैंथ्रोपिस्ट। और मिसोगामिस्ट होता है ए पर्सन हु हेट्स मैरिज, ये हेट मैरिज में मिसोगामिस्ट। याद रख लीजिएगा, मिसोगामिस्ट हु हेट्स मैरिज, मिसोजिनिस्ट हेट्स वुमेन, मिसैंथ्रोपी हेट मैनकाइंड, और फिलैंथ्रोपी ये गरीब लोगों को मदद करना है, टू हेल्प द पुअर पीपल। द पुअर मीन्स ये हो गया गरीब लोग। इरेस्टिबल का क्रेविंग फॉर अल्कोहलिक ड्रिंक्स। इरेस्टिबल क्रेविंग फॉर अल्कोहलिक ड्रिंक, ये हो जाएगा डिप्सोमेनिया। क्या हो जाएगा? डिप्सोमेनिया। मेगलोमेनिया हो जाता है ए मेंटल इलनेस या कंडीशन इन व्हिच वन हैज एन exaggerated belief in one's own importance या पावर। लेप्टोमेनिया होता है मेंटल इलनेस इन which one has a strong desire which one cannot control to steal things, चोरी करने की लत या आदत, लेप्टोमेनिया। अब पायरोमेनिया हो जाता है मेंटल इलनेस डेट कॉज a strong desire to set fire to things। 86, वन हु डेजर्ट्स हिज प्रिंसिपल और पार्टी। वन हु डेजर्ट्स हिज प्रिंसिपल्स और पार्टी, ये हो जाएगा रेनिगेड। रेनिगेड एपोस्टर होता है पर्सन हु स्ट्रांगली बिलीव्स इन पॉलिसी एंड आइडिया ट्राई टू मेक अदर पीपल बिलीव इन। प्रोसेलाइट होता है ए पर्सन हु हैज बीन कन्वर्टेड टू अनदर रिलीजियस और पॉलिटिकल बिलीफ। क्रिटिक तो जानते हैं क्रिटिक, ए पर्सन हु एक्सप्रेस डिसअप्रूवल ऑफ समबडी समथिंग एंड टॉक्स अबाउट हिज बैड क्वालिटी स्पेशली पॉलिसी।
87, one who intervenes between two or more party to settle difference, ये हो जाता है इंटरमीडियरी या मीडिएटरी। 88, द हैबिट ऑफ ऑलवेज एडमायरिंग वन सेल्फ, द हैबिट ऑफ ऑलवेज एडमायरिंग वन सेल्फ हो जाएगा नार्किसिज्म, जो अपने जिसको अपने खुद की प्रशंसा करने का आदत हो। चलते हैं 89, टू टेक बैक, विदड्रॉ और रिनाउंस, टू टेक बैक या विदड्रॉ और रिनाउंस ये हो जाता है रिट्रेस, क्या रिकेंट होता है टू से ऑफ्टन पब्लिकली दैट यू नो लॉन्गर हैव द सेम बिलीफ और ओपिनियन दैट यू हैव बिफोर, वही टू टेक बैक वापस लेना, विड्रॉ और रिनाउंस छोड़ देना, त्याग देना। रिकेंट हो गया इसका आंसर। और रिपेंट मतलब पछतावा था, टू फील सो दैट यू आर सॉरी फॉर समथिंग बैड रॉन्ग दैट यू हैव डन। और रिट्रेस होता है ये पीछे हटना, टू गो बैक अलोंग एग्जैक्टली द सेम पाथ और रूट दैट यू हैव कम अलोंग। और रिफ्यूज मतलब नकारना होता है, टू से दैट यू विल नॉट डू समथिंग दैट समबडी हैज आस्क्ड यू टू डू। 90, ए पेन फॉर स्मॉल एनिमल्स, ए पेन फॉर स्मॉल एनिमल्स जो हो जाएगा हच। हच में से ए हाउस फॉर कीपिंग रैबिट्स अदर स्मॉल एनिमल्स, वही ए पेन फॉर स्मॉल एनिमल्स हच। डेन होता है द हिडन होम ऑफ सम टाइप्स ऑफ बिल्ड एनिमल्स, बियर लायन जैसे होता है वो डेन होता है। लेयर होता है ए प्लेस वेयर ए बिल्ड एनिमल स्लीप्स या हाइट्स, यहाँ जहाँ सोता है जंगली जानवर वैसा स्थान लेयर। और केज तो पिंजरा होता है एक हाउस इन विच एन एनिमल्स बर्ड्स आर केप्ट, केज। 91, a woman having more than one husband at the same time, a woman having more than one husband, मोर देन वन हस्बैंड हो जाता है ये पोलेंड्री। और पोलीगामी मतलब यहाँ वोमेन की जगह पे मैन हो जाएगा, मैन हैविंग मोर देन वन वोमेन, ये पोलीगामी हो जाता है। ये पुरुष के ये मैन से संबंधित हो जाता है जो एक बार में एक से अधिक पत्नियां रखता है। पोलेंड्री मैन हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट द सेम टाइम, एक ही समय में एक से अधिक हस्बैंड रखता है, पति रखता है, पोलेंड्री। 21 हो जाएगा, ये हो गया 91। पोलीफोनी होता है द कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल डिफरेंट पैटर्न साइज ऑफ म्यूजिकल नोट्स संग टुगेदर टू फॉर्म ए सिंगल पीस ऑफ म्यूजिक। अब पोलीगनी होता है हैविंग मोर देन वन वाइफ एट ए टाइम, पोलीगामी या पोलीगनी भी वही होता है। 92, फीडिंग ऑन फूड मेड बोथ ऑफ प्लांट्स एंड फ्लेश, दोनों पे जो निर्भर रहता है फूड एंड प्लांट्स एंड फ्लेश, मांस पे दोनों पे, ये हो जाएगा ओमनीवोरस, सर्वाहारी। क्या हो जाएगा ओमनीवोरस। 93, वन हु डिस्ट्रॉय इमेजेज और अटैक्स पॉपुलर बिलीफ्स रहता है आइकोनोक्लास्ट, मूर्ति भंजक। ए पर्सन हु क्रिटिसाइज पॉपुलर बिलीफ्स और एस्टेब्लिश कस्टम्स एंड आइडिया, इमेज ब्रेकर। वायलेशन ऑफ समथिंग होली एंड सेक्रेट, ये हो जाता है सेक्रिलेज। पिलफरेज होता है द एक्ट ऑफ स्टील, ये पिलफरेज होता है द एक्ट ऑफ स्टीलिंग स्मॉल अमाउंट्स और स्मॉल आर्टिकल्स। पिटेंस होता है ए वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी दैट समबडी रिसीव दैट इज हार्डली इनफ टू लिव ऑन।
pollution to the process of making air, waste, soil, etc. 95. A place where nuns live and work. Nuns live and work, ये हो जाता है कॉन्वेंट, मदरसा. A place where nuns live and work, convent. 96. General view of a person's character. General view of a person's character, ये हो जाएगा प्रोफाइल. 97. Build and noisy disorder, ये हो जाएगा build and noisy disorder, पेंडामोनियम, सुरगु हो हल्ला. 98. The first public speech delivered by a person. The first public speech delivered by a person, ये मेडन स्पीच, पहला भाषण. चलते हैं आगे और इसके चारों देख लीजिए. मेडन स्पीच पहला भाषण, इनॉग्रेशन स्पीच हो जाता है. एन ऑफिशियल स्पीच मार्किंग द बिगिनिंग ऑफ समथिंग इम्पोर्टेंट. इनॉग्रेशन स्पीच, एन ऑफिशियल स्पीच मार्किंग द बिगिनिंग ऑफ समथिंग इम्पोर्टेंट. और ट्रायल स्पीच होता है द स्पीच विच इज ट्राइड, टेस्टेड या प्रैक्टिसाइज बिफोर बीइंग डिलीवर्ड. और मैराथन स्पीच होता है ए लॉन्ग स्पीच दैट नीड्स प्रोलॉन्ग्ड एफर्ट एंड अटेंशन. 99. One who does not follow the usual rules of a social life. जो सोशल लाइफ फॉलो नहीं करता यूजुअल, ये हो जाता है बोहेमियन. क्या हो जाता है? बोहेमियन. 100. प्लेसिंग ए थिंग बिसाइड अनदर. प्लेसिंग ए थिंग बिसाइड अनदर, दूसरे के पास में चीज़ें रहना, वस्तुएं रहना, तो ये जक्टा पोज होता है, पास पास, नज़दीक. इस तरह से ये भी पास में, ये भी पास में है. प्लेसिंग ए थिंग बिसाइड्स अनदर, जक्टा पोज. चलिए ये 100 क्वेश्चन वन वर्ड हो गया. 100 क्वेश्चन तो हो ही गया है, लेकिन ये 20 क्वेश्चन हो गया वन वर्ड इस वीडियो में. चलते हैं, एक वीडियो है, एक क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए. एक्सपर्ट्स इन द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड्स. बर्ड्स का साइंटिफिक स्टडी ऑफ का एक्सपर्ट्स है जो अध्ययन करता है, उसको क्या कहा जाता है? आइटम्स, 20 क्वेश्चन अब आइटम्स करेंगे. आज द बॉम्ब एक्सप्लोडेड, पीपुल रन हेल्टर स्केल्टर. हेल्टर स्केल्टर मतलब हो जाता है डिसऑर्डरी हेस्ट, इधर उधर तितर बितर होना. ये बढ़िया से देखिएगा फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चन पूछे गए सवाल में, सभी सीजीएल एसएससी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है. एट्टी 81 हो गया. हेल्टर स्केल्टर यहाँ पे आइटम था, वो भी याद रखिएगा. यहाँ पे हेल्टर स्केल्टर आइटम था, उसका मतलब है इन डिसऑर्डरी हेस्ट, इधर उधर तितर बितर करके ऑर्डर में नहीं रहना. 82. he was progressing by leaps and bounds because of his hard work. by leaps and bounds यहाँ पे आइटम्स हो जाएगा. इसका मतलब हो जाता है by leaps and bounds very rapidly, तेज़ी से, वेरी क्विकली या रेपिडली, तेज़ी से प्रोग्रेस करना, क्योंकि वह हार्डवर्क कर रहा था. Our founder had done a Herculean task by constructing this great educational institution.
हरकुलियन टास्क यहाँ पे आइटम्स हो जाएगा। हरकुलियन टास्क मीन्स हो जाएगा ए वर्क रिक्वायरिंग वेरी ग्रेट इफर्ट, ए वर्क रिक्वायरिंग वेरी ग्रेट इफर्ट, हरकुलियन टास्क। 84 माई क्लोज फ्रेंड गोट द सैक फ्रॉम हिज फर्स्ट जॉब रिसेंटली। माई क्लोज फ्रेंड गोट द सैक फ्रॉम हिज फर्स्ट जॉब रिसेंटली। गोट द सैक यहाँ पे हो जाएगा आइटम्स, गोट द सैक आइटम्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा डिसमिस फ्रॉम ए जॉब, क्या डिसमिस बाय डिसमिस फ्रॉम। माई क्लोज फ्रेंड गोट द सैक फ्रॉम हिज फर्स्ट जॉब रिसेंटली। पहले हाल ही में अपने पहला जॉब से ही वो डिसमिस कर दिया गया था, बाय डिसमिस फ्रॉम। गोट द सैक मीन्स बाय डिसमिस फ्रॉम। चलते हैं 85 आई कैन नो लॉन्गर पुट अप विथ हर इंसोलेंस। पुट अप विथ यहाँ पे हो जाएगा आइटम्स, पुट अप विथ ये हो जाएगा इंड्योर या टिके रहना या बर्दाश्त करना, पुट अप विथ। सी इज ए फेयर वेदर फ्रेंड्स, ये फेयर वेदर फ्रेंड्स मतलब ये वेदर के अनुसार फ्रेंड होना, मतलब जब सही है तो फ्रेंड है, जब गलत हो रहा तो बदल जाना। ए फ्रेंड हु डेजर्ट्स यू इन डिफ़िकल्टी, तो वही फेयर वेदर फ्रेंड्स। चलते हैं आगे। समबॉडी हु स्टॉप बीइंग ए फ्रेंड व्हेन यू आर इन ट्रबल, अगर आप कठिनाई में आए तो आपको छोड़कर चला गया। टू डाई इन हार्डनेस मीन्स टू डाई वाइल, यहाँ पे आइटम सर टू डाई इन हार्डनेस मतलब कहीं पे काम करते हुए मर जाना, नौकरी करते हुए। ट्रस्ट ये हो जाएगा स्टिल इन सर्विस, टू डाई एट वंस वर्क, काम करने के दौरान ही मृत्यु को प्राप्त कर जाना मीन्स टू डाई वाइल। 88 टू कीप अंडर wraps मीन्स टू कीप समथिंग, यहाँ पे आइटम्स हो रहा है टू कीप अंडर रैप्स। टू कीप अंडर रैप्स मीन्स सीक्रेट, सीक्रेट मीन्स रहस्य, टू कीप अंडर रैप्स विंग कीप सीक्रेट अंटिल समथिंग इन द फ्यूचर। 89 आफ्टर इंडिपेंडेंस चिल्ड्रेन एग्रीकल्चर रोज लाइक ए फोनिक्स ड्यू टू द ग्रीन रिवोल्यूशन, यहाँ पे आइटम्स हो जाएगा लाइक ए फोनिक्स, क्या लाइक ए फोनिक्स। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडियन एग्रीकल्चर रोज लाइक ए फोनिक्स ड्यू टू द ग्रीन रिवोल्यूशन, इसका राइट आंसर हो जाएगा विथ ए न्यू लाइफ। लाइक ए फोनिक्स मतलब विथ ए न्यू लाइफ। His failure at the election has been a sore point with him for a long time, यहाँ पे आइटम्स हो जाएगा ए sore point with, ए sore point with। His failure at the election has been a sore point with him for a long time मीन्स हो जाएगा something which hurts, क्या something which hurts। A subject that makes you feel angry or upset when it is mentioned। 91 The student is on the verge of breakdown, the student is on the verge of breakdown क्या हो जाएगा on the brink of, क्या हो जाएगा on the brink of, on the verge means on the brink of, on the verge of, on the brink of। Very near to moment when somebody does something or something happens। My repeated attempt to get refund from the civic authorities were of no avail, यहाँ पे आइटम्स हो जाएगा of no avail, of no avail मीन्स हो जाएगा यूजलेस, बेकार की। 92 93
ही वाज प्रोग्रेसिंग बाय लिप्स एंड बाउंस, यही आ गया आइटम्स फिर, बाय लिप्स एंड बाउंस रेपिडली। टू इमर्ज आउट ऑफ थिन एयर मीन्स टू इमर्ज आउट ऑफ थिन एयर मीन्स टू, यहाँ पे हो जाएगा आउट ऑफ थिन एयर, क्या आउट ऑफ थिन एयर यहाँ पे हो जाएगा आइटम्स। टू इमर्ज आउट ऑफ थिन एयर मीन्स टू हो जाएगा अपीयर सडनली, अचानक से प्रकट होना। टू इमर्ज आउट ऑफ थिन एयर मीन्स टू अपीयर सडनली। 95. The news of the accident came as a bolt from the blue, यहाँ पे हो जाएगा आइटम्स ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, क्या ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, यहाँ पे पूरे आइटम्स हो जाएगा। इसका मतलब हो जाता है अचानक समथिंग अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्लीजेंट, जिसको हम एक्सपेक्ट नहीं किया था, समथिंग अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्लीजेंट। द न्यूज ऑफ एक्सीडेंट केम एज ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, अचानक से, जिसको हम उम्मीद नहीं किए थे, दुखदायक चीज़ है। 96. The story of the train accident is narrated by one of the survivors made by flesh creep, यहाँ पे आइटम्स हो जाएगा मेड माई बाय फ्लेश क्रीप, मेड माई फ्लेश क्रीप। इसका हो जाता है हॉरिफाइड में, डरा दिया। द स्टोरी ऑफ द ट्रेन एक्सीडेंट हैज नरेटेड बाय वन ऑफ द सर्वाइवर्स मेड माई फ्लेश क्रीप, तो मुझे एकदम हॉरिफाई कर बहुत डरा दिया ऐसा एक्सीडेंट, तो कहानी सुनाया क्या। ये हो गया 96. 97. He has resigned his job and burnt his boat so far as government concern services, यहाँ पे आइटम्स हो जाएगा बर्न हिज बोट, बर्न हिज बोट मीन्स लेफ्ट नो रिट्रेट, यहाँ पे हो जाएगा लेफ्ट नो मीन्स रिट्रेट, पीछे हटने कोई ऑप्शन नहीं छोड़ना, बर्न हिज बोट। 98. He cannot hold a candle to his elder brother, he cannot hold a candle, यहाँ पे आइटम्स हो जाएगा cannot hold a candle, cannot hold a candle हो जाएगा cannot be compared, अपने बड़े भाई से कंपेयर नहीं करना, to his elder brother, cannot hold a candle। 99. The question of higher membership fees was brought up at the last meeting, the question of higher membership fees was brought up at the last meeting, brought up यहाँ पे ब्रिंग अप या ब्रिंग अप इसको बोलते हो, चूँकि ब्रिंग का ब्राउट किया गया है थर्ड फॉर्म, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंट्रोड्यूस फॉर डिस्कशन, ब्रिंग अप इंट्रोड्यूस फॉर डिस्कशन, ब्रिंग अप मतलब वही सामने लाना, इसको उजागर करना, बी इंट्रोड्यूस फॉर डिस्कशन। 100. लास्ट क्वेश्चन, हिज आर्गूमेंट्स कट नो आइस विथ मी, हिज आर्गूमेंट्स कट नो आइस विथ मी, यहाँ पे आइटम्स हो जाएगा कट नो आइस विथ मी, हिज आर्गूमेंट्स कट नो आइस विथ मी हो जाएगा हैड नो इन्फ्लुएंस विथ मी ऑन मी, हैड नो इन्फ्लुएंस ऑन मी, कोई प्रभाव नहीं छोड़ना मुझ पर। हिज आर्गूमेंट्स कट नो आइस विथ मी मतलब हैड नो इन्फ्लुएंस ऑन मी, मेरे पे कोई प्रभाव नहीं छोड़ा या नहीं हुआ। चलिए 100 क्वेश्चन आइटम्स भी हो गया, 20 क्वेश्चन ये। चलिए कमेंट में जवाब दिए। द ग्रीन आइड मोनास्टर स्ट्राइक वोमेन द मोमेंट सी हर हस्बैंड टॉकिंग टू अनदर प्रीटी वोमेन, यहाँ पे आइटम्स बता देते हैं। यहाँ पे द ग्रीन आइड मोनास्टर यहाँ पे आइटम्स है, इसका जवाब दीजिएगा। द ग्रीन आइड मोनास्टर
चलते हैं, आप फ्रेजल वर्ब देख लेते हैं 5 क्वेश्चन। ब्रश साइड, ब्रश साइड मीन्स ध्यान न देना या उपेक्षा करना। ब्रश साइड, साइड साइड हटा देना, साइड कर देना। ब्रश साइड से ध्यान न देना, उपेक्षा करना उसका। बैक डाउन, बैक हुआ डाउन भी हुआ, दावा छोड़ देना, मतलब जो भी जिस पर कर रहा था दावा उसको छोड़ दिया, बैक डाउन। बैक ऑफ, ये भी दावा छोड़ देना, इसमें भी ऑफ हो गया, ऑफ निगेटिव सेंस लाता है, ओ डबल एफ। बैक ऑफ दावा छोड़ देना, बैक डाउन या बैक ऑफ दावा छोड़ देना। बेल आउट, जमानत देना, बेल होता है वही जमानत, आउट बाहर, बेल आउट जमानत देना। बार्गेन विथ, सौदा करना, बार्गेन मतलब वही बार्गेनिंग नहीं करता, बार्गेनिंग करता है, सौदा करना, बार्गेनिंग विथ, बार्गेन विथ सौदा करना। ब्रश साइड, ध्यान न देना या उपेक्षा करना। बैक डाउन, दावा छोड़ देना, पीछे हट जाना। बैक ऑफ, दावा छोड़ देना। बेल आउट, जमानत देना। बार्गेन विथ, सौदा करना। बार्गेन विथ, ये यही फ्रेजल वर्ब का मतलब, यही प्रीपोजिशन इसके साथ जो है उसका मतलब क्या हो जाता है वही याद रखने के लिए। बार्गेन विथ, सौदा करना। बेल आउट, जमानत करना, जमानत देना। बैक ऑफ, दावा छोड़ देना। बैक डाउन भी दावा छोड़ देना। और ब्रुश साइड, उपेक्षा करना, ये ध्यान न देना। चलिए फ्रेंड्स, ये 5 क्वेश्चन फ्रेजल वर्ब भी हो गया। चलिए फिर अगले वीडियो में फिर इसी 45 क्वेश्चन के साथ मिलेंगे ऐसे ही। चलिए, धन्यवाद।